हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आज डिस्कस करते हैं। आपको मेरे बारे में पता ही होगा, आई एम ऋषभ। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है और 2 मेंस लिखा हुआ है यूपीएससी का। तो यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने 2 बार क्रैक किया हुआ है, तो मुझे पता है स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए नेक्स्ट 4 मंथ में आपको, जिससे आपका नेक्स्ट 4 मंथ में प्रीलिम्स ईजिली क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रीलिम्स के बारे में आपको पता भी होगा कि दो 2 आवर्स का क्वेश्चन होता है। 2 आवर का पेपर होता है जीएस का। मॉर्निंग में जीएस होता है, ठीक है, मॉर्निंग 9:30 से 11:30 तक। और उसका सी सेट होता है, सी सेट का होता है पेपर 2:30 से 4:30 तक, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये आज मैं जीएस की स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको सी सेट की भी स्टडी चाहिए होगी बता देना। मैंने सी सेट हर बार ही क्लियर किया हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, स्क्रीनिंग एग्जाम है, जिसमें आपको फोकस कहाँ पे करना है। फोकस करना है एक्यूरेसी पे, क्लियरिटी पे, रिवीजन पे। जब इस पे फोकस हो जाएगा फिर आपको 4 मंथ्स का क्रूशियल प्लान मैं डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1, ठीक है, कि आगे क्या करना है। तो आपको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है। जैसे पढ़ने को तो पूरा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, मैं खुद नहीं पढ़ता था। अब समय आ गया कि जैसे अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करो तो मेंस की प्रिपरेशन आप जैन तक करना, जैन के बाद फरवरी से केवल प्रीलिम्स पढ़ना, फेब से आपको केवल प्रीलिम्स पढ़ना, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी मेंस लिख पाओगे। और प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, फिर से आप मेंस का पढ़ोगे, फिर से प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस लिख पाओगे, और मेंस की प्रिपरेशन कुछ ना कुछ आपकी हुई होगी। और मेंस की आंसर राइटिंग वो आप 3 महीने का गैप मिलेगा, उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगला ओवरऑल प्लान देखते हैं कि 4 मंथ का एक शॉर्ट में, ठीक है। तो पहला देखते हैं प्लान कि 4 मंथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो फर्स्ट मंथ की हमारा क्या प्लान है कि फर्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे। फर्स्ट मंथ में कोर स्टैटिक सिलेबस जो सब्जेक्ट्स का है वो हमें ख़त्म करना है। कोर स्टैटिक मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, ठीक है। और उसके बाद बेसिक करंट अफेयर्स जो है वो ख़त्म करने। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है आपको पढ़े भी होगे कहीं एक किसी कोचिंग की करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ लो, ठीक है। चाहे आप विज़न की पढ़ सकते हो, विज़न की 365 आती है, पीटी 365, ये कर लेना। और एक न्यूज़पेपर आप कर ही रहे होगे, अगर न्यूज़पेपर नहीं कर रहे हो तो न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी 4 मंथ है, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, टॉपिक रिपीट होगा, तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, या किसी कोचिंग का वीडियो मिल जाए न्यूज़पेपर का या न्यूज़पेपर एनालिसिस का, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर से काउंट जो है क्वेश्चंस बनते हैं, यूपीएससी बनाता है। जैसे जब मैंने क्लियर किया था प्रीलिम्स तो उस टाइम मैं न्यूज़पेपर का क्या करता था कि न्यूज़पेपर पढ़ता था, डेली 4-5 क्वेश्चंस, मतलब एक तरह से 4-5 पॉइंट्स का बना लेता था शॉर्ट नोट्स, ताकि मुझे अगर उससे कोई क्वेश्चन आए, जैसे एक हो गया कोई ह्यूमन का एविडेंस मिला, ठीक है, पुराना, ठीक है, तो होमोशेपियंस का इस तरह से। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई एविडेंस मिला, या फिर वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो उसके आसपास की कंट्रीज देख ले कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है। जैसे यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि उसने कई बार पूछा है मेडिटेरियन सी से कौन सी कंट्री लगती है मिडिल ईस्ट की। और फिर इसराइल और गाजा वॉर हुआ तो वहाँ के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वो सब देख लो आप। रिपीट होते हैं क्वेश्चन यहाँ से, मैपिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। इस तरह के कोई साइंस एंड टेक में न्यू जो है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आई हो, कोई वैक्सीन बनी हो, तो उस पर देख लो। जैसे वायरस से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर साल, लास्ट ईयर वायरस से क्वेश्चन आया था कि वायरस ओशन में सर्वाइव कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं यूपीएससी में। तो आपको क्या करना है कि सारा आपको इस तरह से रिलेट करके न्यूज़पेपर भी पढ़ना है और करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़नी है। अगर न्यूज़पेपर अब नहीं पढ़ रहे हो, नहीं टाइम है पुराना, तो जो नया है वो कम से कम 2-3 महीने पढ़ लो। उससे क्या होगा कि आपका कुछ जो रिपीटेड थीम होंगी वो रिपीट हो ही जाएंगी। जैसे पॉलिटी में आ गया, कोई अमेंडमेंट आ गया, ठीक है, कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉ आ गया, तो वो होगा। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिलेट करके करंट अफेयर से पढ़ा करो। सेकेंड मंथ में क्या करना है कि हमें फिनिश करना है रिमेनिंग स्टैटिक, और रिवाइज करना है 1 मंथ में। पहला रिवीजन हमें सेकेंड मंथ में करना है, एक रिवीजन हमारा सेकेंड मंथ में हो जाएगा। फिर थर्ड मंथ में क्या करना है, फुल रिवीजन करना है। सेकेंड रिवीजन यहाँ हो जाएगा आपका थर्ड मंथ में। मतलब ये फर्स्ट मंथ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में आपका एग्ज़ाम है, मई में केवल रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है।
और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको ये अप्रैल मंथ में कर लेना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है, वीक एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है। अब देखो अभी डिटेल में बताते हैं, अभी थोड़ा शॉर्ट में बताया है, अब डिटेल में देखते हैं कि क्या करना है आपको। देखो जो 1 मंथ फर्स्ट मंथ की स्टडी, फर्स्ट मंथ मतलब अभी जैन चल रहा है, फेब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जैन चल रहा है, तो जैन का 15 दिन बचा है, ठीक है। लगभग 15 दिन जैन का बचा है, फेबररी मतलब 45 डेज, ठीक है। 45 डेज में आपको क्या करना है, जितने स्टैटिक टॉपिक हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट जो फाउंडेशन है, वो 1 मंथ में आपको कंप्लीट करना, मतलब फेब तक खत्म करना है। सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न भी इसी में खत्म करें, जोग्राफी, फिजिकल, रीड एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी होगी उसको रीड करो, उसके नोट्स अगर बने होंगे तो उसको रीड कर लो, ठीक है। अगर एनसीईआरटी खत्म होगी तो उसके नोट्स रिवाइज कर लो। फिर स्टैंडर्ड बुक्स जो आपने पढ़े होंगे इसकी नोट्स अगर बनी होगी, कोचिंग पढ़ा हुआ है तो कोचिंग के जो नोट्स होंगे वो पढ़ लो, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़नी है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम पढ़नी है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और फिर जो शॉर्ट नोट्स इन सबके शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाते चलना, और पीवाईक्यू देखना है आपको। पीवाईक्यू इसी जैन से ही आपको देखना लगे, जो भी सब्जेक्ट आप ट्राई करो, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू खरीद लो, दिशा पब्लिकेशन के आते हैं, दिशा पब्लिकेशन का आता है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आता है, ठीक है। तो 30 ईयर्स के ये मेरे पास थे, मैं इसी को बार बार रिवाइज करता था। और फिर मैंने एक ईयर वाइज भी ले लिया था, दिशा का ही आता है 10 ईयर्स का, इसको मॉक की तरह यूज़ करता था कि 2 घंटे के टाइम पे इसको यूज़ करता था कि दिशा वाला जो ईयर वाइज है, और टॉपिक वाइज यूज़ करता था। जब कोई सब्जेक्ट में पढ़ने वाला हूँ तो पहले देख लेता था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे, जैसे पॉलिटी में मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अगर पढ़ रहा हूँ तो फंडामेंटल राइट्स में मैं देख लेता था कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी बार बार पूछा हुआ है, आर्टिकल 21, ठीक है। इससे पूछा हुआ है कि राइट टू मैरी किस में आता है, ये आर्टिकल बताओ। राइट टू मैरी किस में आएगा, राइट टू प्राइवेसी में आएगा भाई। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। एक हरदम क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, तो ये आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से टॉपिक वाइज देखोगे तो बार बार ये क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसी न किसी फॉर्म में बार बार रिपीट किया हुआ है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट नोट्स आप बना लेना, शॉर्ट नोट अगर बनाना ना आता हो बताना, मैं वीडियो बना दूंगा शॉर्ट नोट्स पे, ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं न्यूज़पेपर का और करंट अफेयर्स का या फिर स्टैटिक टॉपिक का, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे आपको पॉलिटी पढ़ लो, ठीक है, पॉलिटी पढ़ लो, फंडामेंटल राइट्स, इसको रिलेट करने कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ लो फंडामेंटल राइट्स से, या सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है उससे रिलेट करके पढ़ो, जैसे ट्रिपल तलाक आया तो ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई जजमेंट आ जाएगा, जैसे रिजर्वेशन है, ठीक है, रिजर्वेशन पे कोई टॉपिक आया तो रिजर्वेशन किससे, आर्टिकल 15 एंड 16 से रिलेटेड है, तो ये आपका रिवाइज हो जाएगा साथ साथ। मतलब आप जब आर्टिकल पढ़ोगे ना तो खुद ही रिवाइज होगा, तो आपको समझ में आएगा कि रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे इजली, ठीक है। आपको बार बार मतलब चीज़ों को रिलेट करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आता है तो वो रिलेट करके ही आता है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल 2025 में क्वेश्चन आया था लोकपाल से रिलेटेड, तो लोकपाल न्यूज़ में रहता है ना, तो लोकपाल जब पढ़ोगे स्टैटिक तो वहाँ से आपको बेसिक क्लियर होगा, और जो न्यूज़ वाला पढ़ोगे तो उससे और भी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन कौन इसमें आता है, क्या क्या इशूज़ हैं इसमें, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, ये सब भी पढ़ोगे। ये सब आपको मेंस में भी काम आएगा जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड मंथ में आते हैं, अगर मैं स्पीड तेज़ बोल रहा हूँ तो बताना, ठीक है, मैं अगली बार से थोड़ा स्लो वीडियो बनाऊँगा। अब सेकंड मंथ में आते हैं कि सेकंड मंथ में आपको क्या करना है। सेकंड मंथ में आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए, कंप्लीशन करना है आपको। देखो अब फर्स्ट मंथ फेब में हो गया, अब ये मार्च आ गया, मार्च में आपको क्या करना है, ये मार्च की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड मंथ। मार्च में आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स हैं इसको आप रिवाइज करना है। वहाँ पे आप पीवाईक्यू देखे, पीवाईक्यू 5 तक देखे, अब पीवाईक्यू आपको लगाना शुरू करना है। मार्च में पीवाईक्यू डेली एक पीवाईक्यू लगाओगे तो 30 दिन में 30 ईयर का पीवाईक्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हार्डली आपका 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा और 2 घंटे आपको सोल्यूशन पढ़ने में, एनालिसिस में लगेगा, तो 4 या 5 आवर लगेंगे। तो इसको लेकिन पीवाईक्यू करना ही है, पीवाईक्यू के बिना आपका कल्याण नहीं होने वाला, यही आपका मेन एक तरह से की है सक्सेस का प्रीलिम्स का। ये इसी ने मेरा प्रीलिम्स क्लियर किया है 2 बार, इसी की वजह से मेरा प्रीलिम्स बार बार क्लियर होता है, मतलब आपका भी क्लियर होगा। यही गलती लोग करते हैं जो टॉपर्स भी होते हैं, जो 3-4 टाइम बाद क्लियर करते हैं, यही गलती करते हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस ही नहीं करते हैं। पीवाईक्यू के टॉपिक
जैसे मान लो रिवर्स पूछा, गंगा का ट्रिब्यूटरी, ठीक है, गंगा का ट्रिब्यूटरी पूछ लिया। अब यहाँ पे गंगा का 1 2 3 4 ऑप्शन दिया होगा ट्रिब्यूटरी का। नेक्स्ट टाइम जो ऑप्शन दिया होगा, जहाँ मान लो कृष्णा है, ठीक है, तो अगली बार कृष्णा का ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा। तो जो ऑप्शन है इसको अभी आपको प्रिपेयर करना है पीवाईक्यू में, कि वो ऑप्शन का सोल्यूशन देख लो। आप गूगल करोगे तो टेक्स्ट बुक का आ जाता है, अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का। मैंने पीवाईक्यू किया है, मैंने कम से कम ये आप 10 साल का तो कर लेना कि यूपीएससी के ऑप्शंस को भी प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए वहाँ से तो वो आप कर लो, ठीक है। अभी इस पर डिटेल वीडियो मैं बताऊंगा कि आपको पीवाईक्यू कैसे करना है, ठीक है। इकोनॉमी आपको रिवाइज करना है। इकोनॉमी में अगर मृणाल सर का पढ़ा हो तो वो कर लेना, या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा वो कर लेना। उसके बाद पीवाईक्यू आपको लगाना है। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू इकोनॉमिक लगाने हैं, बार बार रिपीट होता है कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नीर, रीर और आरबीआई, ठीक है, जो भी बॉडी है वो सब रिपीट होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, ये सब रिपीट होता रहता है। इन्वायरमेंट में भी आपको रिपीट, शंकर राइस अगर आपने पढ़ी होगी, मैंने शंकर राइस पढ़ा था, तो ये आपको रिवाइज करना है। इसके अगर शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लेना। जो बॉडीज़ होती हैं क्लाइमेट्स के लिए, वो जैसे UNFCCC हो गई, ठीक है, जो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इंडिया की जो बॉडीज़ हैं, जैसे आपका ये हो गया पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी हो गई, ठीक है, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। तो ये सब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। आप पीवाईक्यू इसके भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये रिवाइज करना है। मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करना है। ये प्रायोरिटी टॉपिक, हाई हेल्डिंग टॉपिक है। इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों आते हैं पता है? क्योंकि आपका ये फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी यही एग्जाम होता है, तो इसलिए इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 15-20 क्वेश्चन ईजिली आपको मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये जैसे लास्ट ईयर आया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे, गांधी जी, ये सब जो है क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। फिर ज्योग्राफी रिवाइज कर लेना, जहाँ से भी पढ़ा होगा। अगर आप बुक सोर्स किसी भी टॉपिक का अगर आपको नहीं क्लियर होगा बताना, कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में। और फिर ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, कोई और अलग से बुक नहीं पढ़नी है। 11-12 की एनसीईआरटी सफिशिएंट है। फिर कोई मैपिंग का वीडियो देखना होगा तो यूट्यूब पे देख लेना। मैं भी देख लेता था, किसी ना किसी कोचिंग का मिल जाता है, जैसे मैं अनअकैडमी का देख लेता था, या फिर स्टडी IQ किसी का भी देख लो। और एक मैपिंग का विजन आई है, उसमें वो भी आता है करंट अफेयर्स लास्ट में, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब रिवाइज करना है आपको, साथ साथ रिविज़न करना है एक एक सब्जेक्ट इसी में, और उसके बाद प्रैक्टिस करना है आपको MCQ, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस कर लोगे तो आप साइड जैसे आप सुबह उठो, सुबह उठते ही सबसे पहले आप एक PYQ ले लो, और कोशिश करना पहले, अभी मान लो 2000 आप 20 से स्टार्ट कर सकते हो, ताकि करंट ट्रेंड आपको मिल जाए। 2020 से स्टार्ट करना, 2020 से 25 तक जाना, उसके बाद 2014 से 2019 तक आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिलेबस चेंज हुआ था। फिर उसके बाद टाइम मिले तो आप आओ पीछे जा सकते हो 30 ईयर्स का, और 30 ईयर्स का टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। मतलब अगर इकोनॉमी का पढ़ लो तो टॉपिक वाइज कर लो, ठीक है। ईयर वाइज करना है तो 2000 पहले 2020 से 25 करना, फिर 2014 से 19 करना, ताकि एक रियल ट्रेंड यहाँ से आपको मिल जाए। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, 1 मिनट मैं इरेज कर दूं इसको। हाँ, देखो ये हो गया। अब एग्जांपल आपको लिंक भी करना है, जैसे इकोनॉमी का कोई टॉपिक पढ़ लो, इन्फ्लेशन, तो इसको लिंक करना है। RBI का कोई न्यूज़ आ रहा है, ठीक है, RBI जैसे इन्फ्लेशन का मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, तो कब कैसे कंट्रोल होगा वो आप मृणाल सर के वीडियो में देखा भी होगा, तो ये आप कर लेना। अब थर्ड मंथ की बात करते हैं, तो थर्ड मंथ में हमें क्या करना है। थर्ड मंथ मतलब मार्च आ गया, अब अप्रैल आ गया थर्ड मंथ में। अब हमें जब अब तक हमारा सारा PYQ हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब मार्च तक सारे PYQ हो जाने चाहिए। अब अप्रैल मंथ में हम आ गए। अप्रैल मंथ में क्या करना है हमें, कि हमें अब टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है।
टेस्ट सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज कोई डिपेंड करता है कितना सॉल्व करना चाहिए। इसमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कोई कहता है 70 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सॉल्व किया था तो कई टॉपर्स, कोई 100 बोलता है। तो वो डिपेंड करता है कि टॉपर्स के ऊपर, कि उनका प्रिपेयर नहीं रहता तो वो टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट आपका वीक हो, मान लो आपका साइंस एंड टेक वीक है, ठीक है, साइंस एंड टेक आपका वीक है या आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज से इसको प्रिपेयर कर लो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज में जो आपने क्वेश्चन सही किए हो तो ठीक है, जो गलत किए उसको मार्क कर लो। तो इस तरह से साइंस एंड टेक आपको प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि जितने टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लोगे सेक्शनल टेस्ट साइंस एंड टेक के, वो आपका इम्प्रूव भी करेगा, ठीक है। इसी तरह तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने किया था 35 टेस्ट किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट जब हुआ मेरे जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने फिर अपने आप को 10 से 15 टेस्ट पर लिमिट लगा दिया, क्योंकि 10-15 टेस्ट करने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। मेन क्वेश्चन पीवाईक्यू के थीम से आ रहे हैं। पीवाईक्यू थीम का मैं एक वीडियो लास्ट ईयर भी लाया था, इस बार भी ले आऊँगा। आप कमेंट कर देना कि पीवाईक्यू के थीम्स का अगर आपको टॉपिक्स चाहिए तो बता देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और टॉपिक उस पर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो अब सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है अप्रैल में आपको। अब आपका दूसरा रिवीजन हो जाएगा अप्रैल में, ठीक है। और सारे सेक्शनल और फुल एंड टेस्ट अगर आपको जो देना है, सेक्शनल अगर आपका जो सब्जेक्ट वीक हो वो देना केवल, और फुल एंड टेस्ट आपको देना ही है, ठीक है। संडे को इसको रख लो। तो अगर 4 संडे पढ़ेंगे अप्रैल में तो 4 मॉक हो जाएगा आपको। और आपको साथ साथ जीएस प्लस सी सैट भी देना है साथ में, ठीक है। सी सैट भी साथ में देना है, मतलब सुबह में आपको जीएस देना है, इवनिंग में आपको सी सैट देना है, जैसे एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आप चाहो तो विज़न का अभ्यास भी ज्वाइन कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। ये आपको रियल एग्ज़ाम की फीलिंग्स देगा। मैं करता था विज़न का अभ्यास। ये 3 टेस्ट शायद देते हैं, सुबह शाम होता है संडे को 14 दिन पे। तो एक रिवीजन का भी हैबिट आपका बन जाएगा कि हर टेस्ट के पहले आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये देख लेना, आपको रजिस्टर कर लेना, ठीक है। और फिर एनालिसिस, मिस्टेक को केयरफुली एनालाइज करना है। तो कैसे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है इसको भी मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको चाहिए होगी तो कमेंट कर देना कि मिस्टेक एनालिसिस बता देते हैं कि आपको क्वेश्चन देखना है कि कौन सा आपने सही किया, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं कि आंसर एनालिसिस करने में ना पूरा दिन लगा लेते हैं, पूरा दिन मतलब पूरा एक दिन लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपको देखना है कि आपने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए। जैसे मान लो आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है। 70 क्वेश्चन में आपका 50 या 55 सही हो रहा होगा। तो 50-55 जो सही हो रहा होगा उसमें देखो जो गेस किया है आपने उसके सोल्यूशन पढ़ लो गेस वाले के, तो 10-15 गेस किया होगा, ठीक है। बाकी जो सही किया उसको ऊपर से देख लो कि वो सही हुआ, ठीक है, 45। और फिर जो गलत किया है आपने 15-20 क्वेश्चन, उसको देखो कि वो गलत किया, उसका आंसर्स पढ़ लो जो गलत किया, और उसको मार्क कर लो, क्योंकि उसको बार बार आपको रिवीजन भी करना है। अब इसके कोई लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग जो मॉडल आंसर होते हैं उसे मार्क कर लेते हैं। तो मॉडल आंसर में मैं मार्क करता था या क्वेश्चन पे ही मार्क कर लेता था, लिख लेता था। और जो इम्पोर्टेंट क्योंकि डिटेल सोल्यूशन होता है तो डिटेल सोल्यूशन पढ़ना बाद में मुश्किल हो जाता है, तो क्वेश्चंस को ही मैं रिवाइज कर लेता था। और फिर जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किए, जैसे 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, तो 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए उसको भी मार्क कर लो कि वो अटैम्प्ट क्यों नहीं किए। और एक बात बता दूं ना आपको, अगर आपको क्लियर करना है यूपीएससी, ठीक है, प्रीलिम्स, तो आपको 85 to 90 क्वेश्चन तो करके ही आने हैं। इससे कम का सिलेक्शन नहीं होता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। मैंने अभी जब भी प्रीलिम्स क्लियर की है तब मैंने 92 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किया था, तभी मेरा प्रीलिम्स जाके क्लियर होता था और मुझे 100+ मार्क्स मिलते थे। तो ये बताने का पर्पज़ ये था कि आप भी ये गलती ना करो कि बाद में आपको पछतावा हो कि काश कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर। जैसे मुझे याद है एक बारी मेरा 2-3 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो उस टाइम मैंने गलती क्या की थी, मैं पैनिक कर गया था। ये बात है मेरे 3rd अटैम्प्ट की। 2nd अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, ठीक है। 3rd अटैम्प्ट में क्या हुआ, मैं पैनिक कर गया। क्रिकेट के क्वेश्चन आ गए, स्पोर्ट्स रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन आ गए थे कोविड के टाइम पे। तो मैं क्या किया, 84 या 83 क्वेश्चन पे ही रुक गया था। और उस जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया तो उससे पहले तो 87 क्वेश्चन किया था। तो यही 2-3 क्वेश्चन में डाउट में था कि लगाऊं ना लगाऊं, और बाद में घर आके चेक किया कि वो आंसर सही हो रहे थे जो मैं डाउट में था। तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि 82 क्वेश्चन क्यों किया मैंने। तो इसके बाद अगले अटैम्प्ट में जब मेरा 4th अटैम्प्ट था तो मैंने फिर से प्रीलिम्स क्लियर किया। तो इस बार मैंने क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट किया था, 93। इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे तो मेरे 100+ मार्क्स आए थे जीएस में, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये गलती मत करना कि आपको पछतावा हो बाद में।
हाँ, इसमें से आपको एक्यूरेसी बनाए रखनी पड़ेगी, प्लस 65 to 70 क्वेश्चन आपको करेक्ट होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इससे ज़्यादा गलत करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरह मिस्टेक एनालिसिस करना है, और जो क्वेश्चन गलत करो उसको मार्क कर लो, जो अटैम्प्ट नहीं करो उसको भी मार्क कर लेना। तो बाद में आपको रिवाइज करना है टेस्ट सीरीज भी 1-2 बार। और फिर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जैसे आपको रॉन्ग कर रहे हो तो उसको इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेट करो कि क्यों गलत कर रहे हो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। इन्वायरमेंट का पीवाईक्यू भी देखो, पीवाईक्यू से आपको समझ में आएगा कि कुछ रिपीटेड थीम है जो रिपीट हो रही हैं इन्वायरमेंट में, उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, आप पुराने वीडियो देख सकते हो। तो अगर फिर से चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी वीडियो बना दूंगा। तो इन्वायरमेंट में जैसे क्वेश्चन आते हैं पोल्यूशन, जीएसजी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, एथेनॉल, फॉग, और या कोई एनिमल का उसका एनिमल का आईयूसीएन स्टेटस पूछ लेता है, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। और फिर इसी तरह इकोलॉजी क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इकोलॉजिकल नीच आपने पढ़ा होगा, तो ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये आपको थर्ड मंथ में करना है कि एक और रिवीजन करना है, और फिर आपको लास्ट मंथ में बता रहा हूँ क्या करना है। बहुत ही इजी वे में मैंने सारा कुछ बता दिया जो मैं करता था, जिससे मेरा प्रिलिम्स क्लियर हुआ है। अब फोर्थ मंथ की फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये आप आ गए मई मंथ में। मई में आपका एग्ज़ाम होना है। अब आपको टेस्ट सीरीज अगर आपको देना है दो, अदरवाइज मत दो, कोई दिक्कत नहीं। अब पीवाईक्यू आपको ईयर वाइज लगानी है। ईयर वाइज लगाने का पर्पस ये है कि आपको जो रियल ट्रेंड है एग्ज़ाम में आप गेस करोगे, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करोगे, तो वो यहीं से आपका डेवलप्ड होगा ईयर वाइज पीवाईक्यू से। तो डेली ईयर वाइज पीवाईक्यू लगानी है, और 10 साल का ही केवल लगाना है ईयर वाइज। 2014 से 25 कर लेना आप ईयर वाइज। इससे क्या होगा कि 30 डेज में आप 3 टाइम्स ईयर वाइज पीवाईक्यू लगा लोगे, ठीक है। 3 बार रिवीजन हो जाएगा ईयर वाइज पीवाईक्यू का, और एक एक क्वेश्चन रट जाएगा, ये ज़रूरी है। एक एक क्वेश्चन जब रटेगा तभी आपको ऑप्शन दिखते ही आप एलिमिनेट करोगे। ऑप्शन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा, वो वर्ड पढ़ कर लोगे आप। मैं लॉजिकल गेसिंग पे एक वीडियो ले आऊँगा, तो आप बताना मुझे, जो मैं यूज़ करता था, ठीक है। एलिमिनेट करके आप क्वेश्चंस पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे। जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में बार बार पूछता है, और फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट पूछता है। तो ये सब आपको प्रीवियस पेपर से ही आपको पता लगेगा कि अब आपको कोई नई बुक नहीं पढ़ना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई नया करंट अफेयर्स, नो करंट अफेयर्स कोई नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, जो बार बार भूल रहे हो वो चीज़ रिवाइज करना है जो हम लोग भूल जाते हैं। और शॉर्ट नोट जो बनाया होगा आपने पिछले 2-3 महीने में, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में, ये आपको मई मंथ में करना है रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार कर सको। मेरा टारगेट होता था कि मैं एग्ज़ाम के पहले 5 बार रिवाइज कर लूँ, क्योंकि 5 बार रिवाइज करने से आपको एक एक चीज़ माइंड में फिट हो जाती है, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करते हो। और अगर टाइम ना हो तो आप 3 बार कम से कम, मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 5 बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर अटैम्प्ट करना है मॉक, फुल मॉक की जगह आप जो है पीवाईक्यू लगाओ। फुल मॉक की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मॉक लगाने से क्या होता है ना, नंबर कम आएंगे, नंबर कम आने से आप डिमोटिवेट हो गए, ठीक है, मोटिवेशन आपका डाउन होगा, आप खुद को जज करोगे। तो मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, पीवाईक्यू लगाओगे तो पीवाईक्यू आप पहले से पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट वही है, तो मार्क्स अच्छे आएंगे। मतलब मैं लगाता था तो पहली बार लगाता तो 70-80 क्वेश्चन सही होते थे, तो इससे मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता था, मुझे कॉन्फिडेंस आता कि 80 क्वेश्चन सही हो गए। सेकंड रिवीजन में जब मॉक लगाता था 10 दिन बाद फिर से, तो 90 सही हो गए, तो 10 बचे, तो वो 10 में ना मार्क कर लेता, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, इसको लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले इसको रिवाइज करना जो मैं गलत कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप मॉक मत लगाना, मॉक की जगह पीवाईक्यू लगाना। और हाई एल्डिंग टॉपिक पे एरिया से फोकस करना है। जैसे पॉलिटी से 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे, इकोनॉमी से 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे, इन्वायरमेंट से भी 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न पढ़ने के बाद आप एंशिएंट पढ़ना, तब मिडीवल पढ़ना। मिडीवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, और जो हिस्ट्री सबसे लास्ट में रिवीजन करना, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग बार बार, तो उससे पहले ज्योग्राफी पढ़ लेना। साइंस एंड टेक पढ़ना है,
तो ये सब आपको पढ़ना है जो जो सब्जेक्ट हैं। और करंट अफेयर्स को भी 3 टाइम्स कम से कम रिवाइज करना है आपको, करंट अफेयर्स को भी। तो ये लास्ट मंथ की स्टडी रहेगी। अब देखो फाइनल में क्या करना है आपको, जिस दिन आपको एग्ज़ाम होगा उसके पहले आपको क्या करना है। एमसीक्यू सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी पहले मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना, आप लोग सिली मिस्टेक मत करना, जैसे करेक्ट इनकरेक्ट इजीली पढ़ना, करेक्ट लिखा इनकरेक्ट लिखा है। और फिर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ब्लाइंडली नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करो। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, अगर 2 ऑप्शन आप जो है एलिमिनेट करते हो तो वो क्वेश्चन जरूर करके आना, क्योंकि यहाँ 50-50% चांस होगा कि आपका या फिर आंसर सही होगा या गलत होगा। एग्जाम्पल पे 2 ऑप्शन अगर आप सही क्लियरली लॉन्ग कर ले रहे हो तो आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, 1 साल का करंट अफेयर्स करना है, करंट अफेयर मैगजीन और न्यूज़पेपर, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है करंट अफेयर्स में, ठीक है। और बाकी मॉक सॉल्व करो, वहाँ पे जो करंट अफेयर्स मिले, अगर गलत कर रहे हो तो वो पढ़ लेना। फिर इशूज़ उस पर फोकस करना जो सिलेबस से रिलेटेड है, जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। मंथली कंपाइलेशन किसी भी पढ़ लेना, या आप ईयरली पढ़ लो विजन 365, ठीक है, वो कर लेना। और इंटरनेशनल समिट्स वगैरह जैसे लिंक होते हैं इन्वायरमेंट से, इकोनॉमी से, जैसे G20 पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ब्रिक्स पे क्वेश्चन आता है, UNFCCC पे क्वेश्चन आता है, पेरिस एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, ये सब आप कर लेना करंट अफेयर्स से। अगर कोई डाउट होगा तो यहाँ पूछ लेना। अब रिवीजन के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि रिवाइज करना है स्टैटिक को कम से कम 3 बार, यहाँ लिखा है मैक्सिमम 5 टाइम्स को तो करके जाना है। मैं 5 टाइम्स करता था। और फिर शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने, माइंड मैप अगर बना लो तो वो भी रिवाइज कर लो। आर्टिकल वगैरह जैसे पॉलिटी में शेड्यूल पार्ट्स वगैरह यूज रिवाइज कर सकते हो। और डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन प्लान आप बना सकते हो। तो इस तरह से प्लान बना के आप रिवाइज कर सकते हो। अब एग्ज़ाम डे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात, आपको काम होना चाहिए। काम, जैसे मैं भी पहले बहुत ज़्यादा पैनिक करता था, तो फिर मैंने श्री कृष्ण का गीता में एक उपदेश है, एक क्योट है, कर्माण्य वधिकृष्ण मा फलेषु कदाचन, मतलब हमें अपना कर्म करना है, ठीक है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, फल पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। कर्म करोगे, कर्म क्या है आपका, जैसे मेरा टारगेट होता था 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और आपका भी टारगेट 85+ क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। मतलब अपनी एक्यूरेसी पे देख लेना, मेरी एक्यूरेसी थोड़े वीक थी, अगर मैं 90 करेक्ट करूँगा तो 60-65 तभी मेरे सही होंगे, इसलिए मैं 90 करता था, ठीक है। तो ये अब मेरा कर्म ये था, मुझे इस पर फोकस करना है, कैसे भी 90+ क्वेश्चन करना है। और टाइम लिमिट 1 आवर में सारे क्वेश्चन, मुझे 100 क्वेश्चन देख लेना है, और फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में OMR भरना है। तो ये करते करते 1 आवर 15 मिनट्स हो जाते थे मुझे एक फर्स्ट राउंड करने में। सेकंड राउंड में मैं 30 मिनट्स और लेता था सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में 15 मिनट्स बचते थे। उसमें इसमें जो क्वेश्चन मुझे डाउट में वो करता था, और इसमें जो मुझे बिल्कुल नहीं आते उसको देखता था। तो इस तरह से मैं 3 राउंड में करता। कभी कभी क्वेश्चन पेपर लेंदी हो जाता है तो आप 2 राउंड भी कर सकते हो। बस कोशिश करना है कि आपका पेपर छूटे नहीं। और फर्स्ट राउंड करने के बाद OMR भर लेना, सेकंड राउंड करना तो फिर साथ साथ OMR भर लेना, थर्ड राउंड में बिल्कुल क्वेश्चन करते तुरंत OMR पे फिल करना, ठीक है। अब फर्स्ट सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। जैसे क्या होता है कि आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो हिस्ट्री के क्वेश्चन दिख गए, मॉडर्न हिस्ट्री या एशियंट हिस्ट्री के, आपको आ ही नहीं रहे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए, तो आप पैनिक कर जाओगे। तो आपको वो सेक्शन ही छोड़ देना, वो पेज ही छोड़ देना है, सीधा आ जाना है जो आपको इजी, जो आपका इजी कॉन्फिडेंट हो, जिसपे जैसे पॉलिटी होता है, पॉलिटी पे सब कॉन्फिडेंट होते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप पॉलिटी से शुरू कर लो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बोल्ड होगा स्टार्टिंग में, आप पैनिक नहीं करोगे। और उसके बाद ज्योग्राफी कर लो, जो जो आपका सब्जेक्ट ईजी है, तो इसके बाद हिस्ट्री फिर लास्ट में आना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आ चुका होगा इस तक। अब जो क्वेश्चन आप करोगे वो सही भी करोगे, अगर गेस भी करोगे वो भी सही होगा। अगर स्टार्टिंग में आप पैनिक कर जाओगे तो इजी क्वेश्चन जो पॉलिटी के होंगे वो भी आप गलत करके आओगे, ठीक है। इस तरह से पैनिक नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ होगा। और UPSC बस एक एग्ज़ाम है, UPSC एक एग्ज़ाम है जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए, एक और लाइफ नहीं है, ठीक है। लाइफ इससे बड़ी हुई है। जैसे मैं खुद इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं भी अप्स एंड डाउन्स देखा हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि ये बस एक एग्ज़ाम है। ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, सोसाइटी को सर्व करने के प्लान भी बहुत सारे हैं। आप स्टेट PCS दे सकते हो,
एकेडमिक्स में जा सकते हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और भी एग्ज़ाम आते हैं, EPFO के आते हैं, और जो वनडे एग्ज़ाम आते हैं वो सब भी है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होगा क्या नहीं, बस अपना कर्म करना है, कर्म पे फोकस करना है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक की वजह से मैंने देखा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो अपना पेपर घटिया करके आते हैं, मतलब आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, फिर उनके बाद में रोते हैं कि यार मैंने 2 घंटे में गलत कर दिया क्वेश्चन। और फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमें देखना है कंसिस्टेंसी, ये की है, आपको सक्सेस दिलाएगा। आपको बिलीव करना है अपने आप में, अपनी प्रिपरेशन में, यही आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा और पैनिक नहीं होगी आप। और फिर स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, यही एक की है सक्सेस का, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया स्ट्रेटजी जो आप 4 मंथ में फॉलो करोगे। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अगर बुक का सोर्स कोई नहीं पता है तो वो बताना, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लॉजिकल गेसिंग कैसे करनी है अगर वीडियो चाहिए होगी बताना, PYQ का एनालिसिस करना होगा बताना, इस सब पे मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, और रिवीजन करते रहो। एग्ज़ाम आ गया, लापरवाही बिल्कुल मत करना आप लोग।